नमस्कार साथियों, सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2026 पर रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कल विभाग के द्वारा 20 फरवरी को एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जो सूचना सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे छात्र जिन्होंने सत्र 2025 में अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो। काफ़ी छात्र परेशान हो रहे थे कि सर सस्पेक्टेड लिस्ट का डाटा आया, हमें पता नहीं चला, या पोर्टल नहीं खुल पाया, या उन्होंने करेक्शन नहीं करा पाया। अब डेट निकल चुकी है, अब उनको क्या करना है, आगे की क्या क्या स्टेप हैं जो उन्हें करनी है, जिससे कि उनका पैसा दी गई डेट 18 मार्च में उनका पैसा आ चुकी। विभाग द्वारा एक बहुत ही बड़ी हमें अपडेट प्राप्त हुई है। कुछ डेट हैं जो पब्लिक की गई हैं, उन डेटों में क्या क्या होना है, क्या क्या आपको करना है, सारी डिटेल्स में एक आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी पाना चाह रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही यूपी स्कॉलरशिप की कोई एक छोटी सी भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। चलिए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो सस्पेक्टेड लिस्ट का जो डाटा आया था, उस डाटा में क्या क्या छात्रों ने नहीं कर पाया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जो उनके सामने आ रही थी, क्या क्या उनका सॉल्यूशन है, वो आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, प्रयास ही रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। पहला नंबर पॉइंट है कि जो सस्पेक्टेड डाटा का जो अब की बार पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया था, तो अब की बार क्या हुआ है, जो आपका सस्पेक्ट वाला डाटा था वो थोड़ा लेट प्राप्त हुआ। मतलब जो हमारा पोर्टल है, यूपी स्कॉलरशिप का जो पोर्टल होता है, उस पर जो सस्पेक्टेड डाटा है वो करेक्शन के बाद अपलोड हुआ। ये करेक्शन के दिन अपलोड हुआ। लगभग हम बोल सकते हैं, आपने देखा होगा करेक्शन की जो हमारी लास्ट डेट रखी गई थी वह 15 फरवरी हमारी करेक्शन की है, जो कि लास्ट डेट रखी गई थी। लेकिन जो सस्पेक्टेड डाटा पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया था, प्रदर्शित लगभग हम बोल सकते हैं कि 15 तारीख में शायद जब चेकआउट किया था तो डाटा वहां पर दिख रहा था, लेकिन डाटा केवल वो डाटा दिख रहा था, केवल छात्रों के नाम, पिताजी का नाम, क्या उनकी ट्रेड है और क्या उनकी कैटेगरी है। ये डाटा कॉलेज की लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन उस डाटा से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि छात्रों को, जो हमारे छात्र हैं, उन्हें अपने फॉर्म में क्या करेक्शन कराना है या उनका क्या डाटा है जो सस्पेक्टेड में है। क्योंकि अब आपने देखा होगा करेक्शन की डेट 15 फरवरी थी। अब 15 फरवरी को केवल नाम ही प्रदर्शित हो रहे थे, तो छात्र भी अपना पोर्टल नहीं, काफी छात्रों का पोर्टल लॉगिन नहीं हो पा रहा था, कहीं BR सॉरी आ रहा था, तो किसी के में फॉरवर्डिंग लिख के आ रहा था और डेफ डैश करके केवल कॉलम छूटा हुआ था। तो अब इसमें छात्र परेशान थे। अब जो सस्पेक्टेड का डाटा है वो करेक्शन के बाद पोर्टल पर जो सस्पेक्ट लिस्ट डाउनलोड की जाती है वह विभाग द्वारा करेक्शन के बाद पोर्टल पर अपलोड की गई। अब क्या करना है, अब अपलोड में हर छात्र का नाम, छात्र की ट्रेड, उसकी कैटेगरी और कैटेगरी के सामने जो आपका सस्पेक्ट में जो डाटा होता है वह डाटा लिखाता है। जैसे कि सस्पेक्ट में डाटा आता है, सबसे पहले नंबर पर जो ज्यादातर आता है, जो अपने आप भी अपडेट हो जाता है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट अपलोडेड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। एक तो ये आपका सस्पेक्ट में आता है, तो ये संभवतः लगभग सही हो जाता है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब दूसरे नंबर पर सस्पेक्टेड डाटा आपका था इनकम डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। अब भाई डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट तभी आता है जब आप अपने आय प्रमाण पत्र के साथ यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर देते हैं, या आपके परिवार में आपके भाई बहन एक ही आय प्रमाण पत्र के साथ यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराते हैं। और इसमें तीसरा कारण है कि आपका हाई स्कूल का जो बोर्ड है वो मैच नहीं हो पा रहा है। चौथा आपका है कि आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका कम भरा हुआ है। अब पांचवा आ रहा है जो आपका अटेंडेंस है वो आपका 75% से कम हुआ है। अब भाई कारण तो 4-5 है जो हम सस्पेक्टेड में आपको बता रहे हैं, लेकिन अपडेट निकल चुकी है। तो अब आपको आगे क्या करना है, तो विभाग द्वारा एक ग्रुप के माध्यम से
जो लखनऊ लेवल पर ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई है। क्या सूचना उच्च अधिकारियों ने हमें बताई है, उस सूचना का स्क्रीनशॉट हम आपके सामने पब्लिक कर रहे हैं। तो उससे आपका सॉल्यूशन निकल आएगा अगर आपने करेक्शन नहीं कर पाया अपने फॉर्म में। अब आपने देखा होगा जो राजवीर सिंह जी हैं उनके द्वारा हमें एक मैसेज प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी शिक्षण संस्थान ध्यान दें, अभी सस्पेक्ट डाटा समाज कल्याण विभाग पोर्टल पर नहीं आया है। अभी तक ये जो अपडेट है कल की अपडेट है, आज आपकी 21 फरवरी हो चुकी है, तो अभी तक समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जो डाटा है वो पब्लिक नहीं हो पाया है। संभवतः 24 फरवरी तक डाटा आएगा, तब आप सभी शिक्षण संस्थान अपना सस्पेक्ट लिस्ट और जिस कारण सस्पेक्ट है वह प्रमाण पत्र लेकर संस्थान के लेटर पैड पर सस्पेक्ट कारण उल्लेखित कर जमा करेंगी। तो अब छात्रों को क्या करना है, अगर उनके फॉर्म में करेक्शन होना था, कुछ करेक्शन नहीं करा पाया है, तो आपके कॉलेज वालों ने 18 फरवरी तक आपका फॉर्म तो फॉरवर्ड कर दिया होगा, क्योंकि हर पोर्टल पर पेंडेंसी 0 होनी चाहिए। अब आपने उनका फॉर्म जैसा तैसा था उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आपने देखा होगा 24 फरवरी तक समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आपका डाटा आएगा। तो आपके कॉलेज वाले अगर आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में है तो आप अपना जो कमी है आपके फॉर्म में, उस कमी का एक प्रमाण पत्र, मतलब आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है तो अपने पिता का, अपने भाई बहन का, जो भी आपके एक ही आय प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन किए उन सभी का स्टेटस अपने फॉर्म में जमा कर दें। अगर आपका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर था और आप पास हो गए तो पास का सर्टिफिकेट आप विद्यालय में जमा कर दें। आपकी अटेंडेंस कम थी तो अटेंडेंस तो कॉलेज वालों ने आपकी अब कर दी होगी अगर आप प्रेजेंट होंगे कॉलेज में। तो ये सारी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक प्रमाण पत्र अपने विद्यालय में आप आज ही जमा कर दें, क्योंकि जब समाज कल्याण वाले, अभी आगे और लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ना है यहाँ पर, अभी सिर्फ उन्हीं परीक्षार्थियों को डाटा समाज कल्याण विभाग में आया है जिनका सब कुछ सही है। तो आप देख सकते हैं केवल अभी जो सस्पेक्ट डाटा है वो नहीं पहुंचा, केवल जो पात्र स्टूडेंट हैं उन्हीं का डाटा समाज कल्याण विभाग के पास पहुंचा है। तो आप अपने सभी प्रमाण पत्र आज ही 21 फरवरी में अपने विद्यालय में जाकर ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं आप जमा करवा दें, क्योंकि जब विभाग द्वारा इन प्रमाण पत्रों की डिमांड की जाएगी तो आपके कॉलेज के द्वारा सभी प्रमाण पत्रों को समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जमा कर दिया जाएगा। तो वहां से आपके फॉर्म में जो कमी होगी एक बार पुनः उन कमियों में थोड़ा सा सुधार होकर यूपी समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से आपके फॉर्म को जिला लेवल से वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, काफी हद तक जो एक सूचना प्राप्त हुई है, काफी लोगों ने नहीं करेक्शन करा पाया, बिल्कुल सही बात है, पोर्टल नहीं चलाता, BR सॉरी आ रहा था, लेकिन अब विभाग द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है तो उस जानकारी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं ये चीजें हैं जो कि आप करेक्शन कर पाएंगे, अपने विद्यालय में जमा कर दें। जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, क्या अपडेट आ रही है, क्या इस बार जमा करना है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका, तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन आप अपना जो करेक्शन कराना है उसका प्रमाण पत्र अपने विद्यालय में जरूर जमा करवा दें। जैसे ही 24 फरवरी को डाटा आएगा, कैसे वेरीफाई करना है, हम आपको एक और नई अपडेट के साथ आगे वीडियो में मिलेंगे और जानकारी प्रयास करेंगे सटीक जानकारी आपके पास पहुंचाएं। आप लोगों को पता होगा पैसा आपका 18 मार्च को जो विभाग द्वारा फाइनल डेट रखी गई है, होली के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिन छात्रों का पात्र होगा, जो पात्र होंगे, जिनका स्टेटस वेरीफाइड होगा, इन सभी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने देने का प्रयास किया है, जानकारी आपको सटीक लगी होगी। जानकारी सटीक लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके साथ साथ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे। उन लिंकों पर आप क्लिक करके आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की विद लेटर के विद नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। कोई समस्या आपको इस वीडियो में आई हो तो कमेंट करें, आपका जो भी सवाल हो प्रयास रहेगा कमेंट विद सेकंडों में आपको जवाब मिल जाए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।